नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का 5वां भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि रेनॉल्ट संख्या क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्यानता क्या होती है। दोस्तों, श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति या रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करता है। दोस्तों, द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति विपरीत दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक नदी है जिसमें तरल बह रहा है। तरलों में नीचे वाली परत में पानी के कणों की गति अलग होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि पानी के कणों की गति नीचे वाली परत में v2 है और ऊपर वाली परत में v1 है। यानी नीचे वाली परत में कणों की जो गति होगी वो कम होगी, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाली परत में कणों के बीच जो आकर्षण होता है वह ज्यादा होता है, जिसके कारण नीचे वाले कणों की गति ऊपर वाले कणों की गति से कम हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों परतें साथ में गति करती हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे वाली परत के कारण ऊपर वाली परत उस पर पीछे की ओर एक बल लगा रही है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल का मान परतों के संपर्क क्षेत्रफल और परतों के बीच वेग प्रवणता का अनुक्रमादि होता है। दोस्तों, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों में ही पाई जाती है, जबकि ठोसों में घर्षण होता है। गैसों में जो श्यानता होती है ताप बढ़ने पर वह बढ़ जाती है, जबकि द्रव्यों की श्यानता का मान ताप बढ़ने पर घट जाता है। द्रव की श्यानता गैसों से अधिक होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव की श्यानता से अधिक होती है। दोस्तों, द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच का बल द्रव के श्यानता गुणांक के बराबर होता है। श्यानता गुणांक की परिभाषा अवरूपक प्रतिबल तथा विकृति दर के रूप में की जा सकती है, मतलब नीटा बराबर है Fl भाग Va के। श्यानता का SI मात्रक पॉइस है और इसके दूसरे मात्रक हैं न्यूटन सेकेंड मीटर ऋण 2 या पास्कल सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोक का नियम क्या होता है। दोस्तों, स्टोक का नियम एक गणितीय समीकरण है जो एक द्रव के माध्यम में छोटे गोलाकार कणों में नियत होते वेग को व्यक्त करता है। दोस्तों, स्टोक ने ये सोचा कि कैसे जब एक पिंड किसी तरल में गिरता है तो वह अपने संपर्क में तल की परतों को भी खींचता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। हम एक गोलाकार छोटी सी पिंड लेते हैं जो कि तरल में डूबा हुआ है। तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप पिंड एक परिमाणी मंदक बल का अनुभव करेगा। दोस्तों, जब कोई पिंड श्यान द्रव में गिर जाता है तो वह श्यान बल अनुभव करता है और यह बल श्यान द्रव के माध्यम से गिरते हुए गोले या कण पर गतिरोध डालता है और ये गोला वेग, त्रिज्या और द्रव पदार्थ की श्यानता के अनुपातिक होता है। तो दोस्तों, स्टोक ने ये निष्कर्ष निकाला कि श्यान बल निर्भर करता है द्रव की श्यानता गुणांक पर, गोलाकार के त्रिज्या पर और वेग पर। दोस्तों, इस नियम का उपयोग मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के निर्धारण में किया जाता है और यह नियम पैराशूट के माध्यम से नीचे आने वाले व्यक्ति की मदद करता है और यह नियम बादलों के निर्माण में भी जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेनॉल्ट संख्या क्या होती है। दोस्तों, रेनॉल्ट संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात को उस तरल का रेनॉल्ट संख्या कहते हैं और इसे RE से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यदि रेनॉल्ट की संख्या 0 से लेकर 2000 के मध्य में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है।
दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या एक अवीम संख्या है जो तरल के प्रवाह की विभिन्न स्थितियों में समान प्रवाह पैटर्न का आंकलन करने में मदद करती है। दोस्तों, RE बराबर होता है रो VD भाग मीटा के, जहाँ पर रो तरल का घनत्व है और V तरल के प्रवाह की चाल है और D नालिका का व्यास है। दोस्तों, यदि RE का मान 1000 से कम होता है तो प्रवाह स्तरीय होता है और यदि RE का प्रवाह 2000 से ज्यादा होता है तो वो विशुद्ध प्रवाह होता है। दोस्तों, इस तथ्य से हमें जहाजों, पनडुब्बियों, रेस में उपयोग होने वाली कारों तथा वायुयानों की अभिकल्पना करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, RE को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब RE बराबर है जड़त्वीय बल भाग श्यानता बल के। इस तरह से RE अंक जड़त्वीय बल अर्थात प्रवाही तरल के द्रव्यमान अथवा प्रवाह मार्ग के अवरोध तथा शयान बल का अनुपात होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का वो गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है यानी सिकुड़ने का काम करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। दोस्तों, द्रव में पृष्ठ तनाव दर के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है और ससंजक बल वह बल होता है जो कि एक प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रति एकांक काल्पनिक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यदि दोस्तों काल्पनिक लंबाई वाले द्रव पर लगने वाले बल का मान F है तो पृष्ठ तनाव होगा T बराबर F भाग L। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हमने रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और जिसके बाद हम देखेंगे कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।